हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 2.0 में। दोस्तों, मैं आप सभी के लिए 5 दिसंबर 2021 को द्वितीय पाली में जो वीडियो का पेपर हुआ था दोस्तों, उसमें पूछी गई 41 नंबर की उत्तराखंड लेके आ रखा हूँ, जो आने वाले सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखें बिना स्किप करे, जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगी दोस्तों। तो जो चैनल पर नए हैं दोस्तों, वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें दोस्तों। तो वीडियो को अधिक लंबी ना करते हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा आपका, उत्तराखंड राज्य का पहला निवेशक सम्मेलन डेस्टिनेशन उत्तराखंड आयोजित किया गया था। तो दोस्तों, ये आयोजित किया गया था आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 7 से 8 अक्टूबर 2018 ईस्वी को किया गया था दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है दोस्तों आपका 2। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों 2। आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थित है। आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थित है पूछ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, केदारनाथ में है आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थित। और दोस्तों, केदारनाथ पर्वत की ऊंचाई पूछ लिया जाता है कभी कभी पेपरों में। तो दोस्तों, इसकी ऊंचाई है आपकी 3584 मीटर और केदारनाथ आपका रुद्रप्रयाग जिले में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों आपका, महादेवी कन्या पाठशाला देहरादून की स्थापना की। महादेवी जो कन्या पाठशाला है कहाँ है? देहरादून में है। स्थापना की बोल रहे हैं तो दोस्तों, ये की थी आपके ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, महादेवी भटनागर ने की थी। महादेवी भटनागर ने सही की थी दोस्तों 1902 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से उत्तराखंड में सबसे अधिक विधानसभा सीटों वाला जिला है। सबसे अधिक विधानसभा सीटों वाला जिला पूछेगा तो दोस्तों, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हरिद्वार है दोस्तों। सबसे अधिक विधानसभा वाला सीटों वाला जिला हरिद्वार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। 2011 की जनगणना के अनुसार देहरादून जिले की कुल नगरीय जनसंख्या थी। देहरादून जिले की कुल नगरीय जनसंख्या पूछ रहे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। तो दोस्तों, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कितनी थी करके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों आपका, जौनसार क्षेत्र में महासू मंदिर में मनाया जाने वाला त्योहार है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जागड़ा मेला है दोस्तों। और दोस्तों, कभी कभी पूछ लिया जाता है महासू देवता कितने भाई थे दोस्तों? तो ये दोस्तों 4 भाई थे। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका 7। उत्तराखंड की निम्न पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम होगा। बढ़ता हुआ क्रम पूछ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता हुआ क्रम है दोस्तों इसका। पहले है आपका पंचाचूली, फिर है दोस्तों केदारनाथ, फिर है कामेट, फिर है दोस्तों नंदा देवी। सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी चोटी दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों आपका, आईने ए अकबरी में तराई के महलों की वर्णित संख्या पूछा है दोस्तों। दोस्तों, ये विवादित क्वेश्चन था, वीडियो के पेपर में ये डिलीट भी हुआ था और किताबों में भी दोस्तों इसका अलग अलग आंसर दिया गया है। किसी में 21 दिया गया है, किसी में कुछ दिया गया है। तो दोस्तों, इसको आप देख लीजिएगा एक बार। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, क्वेश्चन आता है आपका 9। बांगर व खादर है। बांगर व खादर है पूछ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जलोढ़ मिट्टी द्वारा निक्षेप है दोस्तों, बांगर व खादर। तो दोस्तों, बांगर होता है जो आपका, वो होता है पुरानी जलोढ़ मृदा होती है, और खादर होती है जो दोस्तों आपकी वो नवीन जलोढ़ मृदा होती है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आता है 10। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में गोला द्वीप, कड़ाई द्वीप, तराजू द्वीप संबंधित हैं। तो दोस्तों, ये है आपके न्याय व्यवस्था से संबंधित है। गोला द्वीप हो गया, कड़ाई द्वीप हो गया और तराजू द्वीप हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आता है दोस्तों 11। उत्तराखंड में प्राचीन समय में यात्रा पथ पर बने विश्रामों को कहा जाता था। विश्रामों को कहा जाता था पूछ रहे हैं। तो दोस्तों, इन्हें कहा जाता था आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चट्टी कहा जाता था, चट्टी।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आता है दोस्तों आपका 12। क्वेश्चन आता है 12, चंद राजाओं में निम्न में से सबसे लंबे समय तक शासन किया। चंद राजाओं में सबसे लंबे समय तक शासन किसने किया पूछ रहे हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ज्ञानचंद ने किया था दोस्तों, ज्ञानचंद ने। तो दोस्तों ज्ञानचंद थे जो 29वें चंद राजा थे। ये गद्दी पर बैठे थे दोस्तों आपके 1365 से 1420 ईस्वी तक रहा इनका शासनकाल। और दोस्तों दिल्ली दरबार में सल्तनत काल में जाने वाले प्रथम चंद शासक थे ज्ञानचंद, जो फिरोज शाह के समय गए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आता है आपका 13। क्वेश्चन 13 है दोस्तों, कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन के वन्य तथा फलदार पेड़ों का प्रथम कैटलॉग प्रकाशित किया गया। तो दोस्तों ये प्रकाशित किया गया था आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1893 से 95 में प्रकाशित किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आता है 14। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, उत्तराखंड क्षेत्र के तराई क्षेत्र में भूमि संबंधी सीलिंग कानून लागू किया गया। सीलिंग कानून लागू किया गया पूछ रहे हैं। तो दोस्तों सीलिंग कानून लागू किया गया था आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 1972 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आता है 15। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, गढ़वाल में किस वंश का शासन सबसे अधिक रहा। गढ़वाल में सबसे अधिक शासन किस वंश का रहा है बोल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका परमार वंश का शासन गढ़वाल में सबसे अधिक रहा। परमार वंश की नींव दोस्तों चाँदपुरगढ़ में पड़ी थी और इसका पहला संस्थापक था दोस्तों कनकपाल था इसका संस्थापक और पहला शासक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, दर्रे के लिए प्रयुक्त अन्य शब्द हैं। दर्रे के लिए अन्य प्रयुक्त शब्द पूछ रहे हैं। तो दोस्तों ये होगा आपका उपयुक्त सभी हो जाएंगे दोस्तों। घाट भी कहते हैं दर्रों को, धुरा भी कहते हैं, ला भी कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस जिले में नारायण आश्रम स्थित है। तो दोस्तों नारायण आश्रम है आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पिथौरागढ़ में है दोस्तों नारायण आश्रम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नांकित में से ध्यांति व रयांति का संबंध है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जौनसारी जनजाति से है दोस्तों ध्यांति व रयांति का संबंध जौनसारी जनजाति से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, वर्ष 1935 ईस्वी में स्थापित बाल सभा के संस्थापक थे। 1935 में स्थापना हुई थी दोस्तों बाल सभा के संस्थापक पूछेगा तो दोस्तों ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सत्यप्रसाद रतूड़ी थे दोस्तों बाल सभा के संस्थापक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 20, उत्तराखंड में मुंदेड़ मुनार नामक आभूषण धारण किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कान में किया जाता है दोस्तों। मुंदेड़ मुनार नामक आभूषण है जो कान में किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, 1563 ईस्वी में अल्मोड़ा को राजधानी बनाया गया। अल्मोड़ा को 1563 में राजधानी बनाया गया पूछा है दोस्तों। ये बनाया गया था आपका ऑप्शन नंबर बी, चंद राजाओं द्वारा बनाया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, 1995 ईस्वी में कल्याण सिंह रावत द्वारा मैती आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से की गई थी। मैती आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से की गई थी पूछ रहे हैं। तो दोस्तों ये की गई थी आपकी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ग्वालदम से की गई थी दोस्तों। कहाँ से? ग्वालदम से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, बचेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट फतेह किया। माउंट एवरेस्ट बचेंद्री पाल ने कब फतेह किया पूछा है दोस्तों। ये किया था आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 23 मई 1984 को किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24,
निम्नलिखित में से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है? यमुना की सहायक नदी नहीं है पूछ रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सोंग नदी नहीं है दोस्तों यमुना की सहायक नदी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आता है, बौराड़ी का मेला लगता है, बौराड़ी मेला लगता है पूछेगा दोस्तों। ये लगता है आपके पिथौरागढ़ जिले में लगता है बौराड़ी मेला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आता है दोस्तों 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, अल्मोड़ा श्रीनगर के मध्य डाक व्यवस्था आरंभ की गई, डाक व्यवस्था आरंभ की गई। तो दोस्तों ये की गई थी आपकी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1815 ईस्वी में की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, मुंडिया उत्तराखंड के किस शहर का पुराना नाम है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बाजपुर का पुराना नाम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थित है, हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र पूछ रहा है भारत का पहला। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तरकाशी जिले में है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, उत्तराखंड सरकार द्वारा महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया गया है, महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया गया है पूछ रहा है दोस्तों। ये किया गया है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रसव के बाद मां और कन्या शिशु के लिए किया गया है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, गणिका नाटक नामक नाटक लिखा गया, गणिका नामक नाटक लिखा गया पूछ रहे हैं दोस्तों। ये लिखा गया था आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, मौला राम द्वारा लिखा गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, उत्तराखंड में महिलाओं के लिए पंचायतों में 50% आरक्षण संबंधी विधेयक पारित हुआ था। तो दोस्तों ये विधेयक पारित हुआ था आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, 2008 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, हेनरी रैमजे कुमाऊं के शासक नियुक्त हुए, हेनरी रैमजे कुमाऊं के शासक नियुक्त हुए पूछ रहा है दोस्तों। ये हुए थे आपके ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1856 ईस्वी में हुए थे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, मूल रूप से स्कॉटलैंड का सैनिक वाद्य जो कि उत्तराखंड राज्य में अत्यधिक लोकप्रिय है। तो दोस्तों उत्तराखंड में इसका अत्यधिक लोकप्रिय है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों आपका, मशक बाजा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 आता है, किस ताल को स्कंद पुराण में ऋषि सरोवर के नाम से जाना जाता है? ऋषि सरोवर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नैनीताल को जाना जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 आता है दोस्तों आपका। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से जॉर्ज एवरेस्ट हाउस स्थित है, जॉर्ज एवरेस्ट हाउस स्थित है पूछा है। तो दोस्तों ये है आपका मसूरी में स्थित है दोस्तों, कहाँ? मसूरी में, ऑप्शन नंबर ए सही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 आता है दोस्तों आपका, हल्द्वानी नगर स्थापित किया गया था, हल्द्वानी नगर स्थापित किया गया था पूछ रहे हैं दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ट्रेल द्वारा स्थापित किया गया था हल्द्वानी नगर दोस्तों। और हल्द्वानी को दोस्तों सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र भी कहा जाता है, व्यापारिक नगर या जो भी केंद्र कहा जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37, चंद वंश का वह शासक जो मुगल बादशाह अकबर का समकालीन था, मुगल बादशाह अकबर का समकालीन था पूछ रहे हैं। तो दोस्तों ये था आपका रुद्रचंद, रुद्रचंद था दोस्तों, जिसने अल्मोड़ा में मल्ला महल किला बनाया था, अल्मोड़ा में मल्ला महल किला रुद्रचंद ने ही बनाया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन 38 आते हैं दोस्तों,
निम्न में से बंधु नामक मासिक पत्र का संपादन किया था? बंधु नामक मासिक पत्र का प्रकाशन दोस्तों ये किया था आपका ऑप्शन नंबर सी, राम सिंह धोनी ने किया था, राम सिंह धोनी ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39। उत्तराखंड राज्य में चेतु व माणुक थे, चेतु व माणुक थे पूछ रहे हैं दोस्तों, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। चेतु व माणुक थे, तो दोस्तों ये चित्रकार थे, चेतु और माणुक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 आता है दोस्तों आपका, बायोडीजल हेतु उत्तराखंड राज्य में खेती की जाती है? तो दोस्तों ये खेती की जाती है आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जेट्रोफा पौधे की जाती है, जेट्रोफा पौधे की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 नंबर की उत्तराखंड पूछी गई थी दोस्तों इस पेपर में। दोस्तों अंतिम क्वेश्चन है आपका, सलोड़ादित्य वंश की स्थापना की, सलोड़ादित्य वंश की स्थापना की पूछ रहे हैं, ये की थी दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इच्छर देव ने की थी दोस्तों, इच्छर देव ने की थी सलोड़ादित्य वंश की स्थापना। और दोस्तों मैंने आपको पूछा था 2011 की जनगणना के अनुसार देहरादून जिले की कुल नगरीय जनसंख्या थी, पूछा था दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और दोस्तों मिलते हैं कल को आपको अगली वीडियो के साथ। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।